हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे जो कि पाइथन में यूज़ किया जाता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? वो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास बेसिकली तीन मेजर लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि लॉजिकल ऑड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर और एक और क्या होता है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उदाहरण लॉजिकल ऑड ऑपरेटर का। तो आप सभी को पता होगा कि ऑर गेट क्या होता है। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो क्या करेगा, वो ऑर गेट की तरह ही परफॉर्म करेगा फंक्शन। तो ऑर गेट में क्या होता है, जब दोनों ए और बी का जो इनपुट है वो अगर दोनों जीरो है, मतलब ए भी जीरो और बी भी जीरो, तब आउटपुट क्या होता है, वो आउटपुट भी जीरो होता है। और अगर आपके पास अगर दोनों में से कोई एक भी इनपुट अगर वन है तो क्या होगा, जो आउटपुट होगा वो वन होगा। जैसे सोच लीजिए कि अगर आपके पास ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो है, तब ए और बी कितना होगा, उसका वैल्यू जीरो होगा। तो बल्ब क्या करेगा, वो बल्ब नहीं जलेगा। और अगर आप ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू वन है, तब ए और बी कितना होगा, वन होगा। तब बल्ब क्या करेगा, बल्ब जलेगा। और अगर a इज इक्वल टू वन है और b इज इक्वल टू जीरो है, तब भी क्या होता है कि a और b क्या होगा, वन इज इक्वल टू वन ही होगा और बल्ब क्या होगा, बल्ब जलेगा। और जब a इज इक्वल टू वन है और b इज इक्वल टू वन है, तब भी क्या होगा, a और b इज इक्वल टू वन ही होगा और बल्ब जलेगा। तो यहाँ पे मेन लॉजिक और फंक्शन क्या यूज हो रहा है कि अगर सभी इनपुट जीरो है तो उसका और फंक्शन का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। और अगर जब भी दोनों वन है, a और b दोनों ही वन है वैल्यू, तो उसका जो और फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वन होगा। और अगर कोई भी एक इनपुट अगर वन है तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, वन होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर, जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करता है किसके जैसा, मतलब एंड गेट की जैसा। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि दो इनपुट है ए और बी, और अगर a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो है, तब a एंड b का वैल्यू कितना होगा, जीरो ही होगा और जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। और अगर आपके पास है a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू वन, तब भी क्या होगा, a एंड b क्या वैल्यू कितना आएगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो वैल्यू जीरो है तो मतलब बल्ब नहीं जलेगा। और अगर अब a इज इक्वल टू वन है और b इज इक्वल टू जीरो है, तब भी बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि a एंड b फिर भी क्या होगा, वन इंटू जीरो मतलब जीरो ही होगा। और अगर अब नेक्स्ट है, मतलब a इज इक्वल टू वन और b इज इक्वल टू, तब a एंड b का वैल्यू कितना होगा, वन होगा, मतलब बल्ब जलेगा। तो ये क्या होगा, ये बेसिकली लॉजिक होता है एंड फंक्शन का। अगर आपके पास सभी इनपुट जीरो है तो रिजल्ट क्या होगा, वो जीरो ही होगा। और अगर आपके पास सभी इनपुट वन है तो रिजल्ट क्या होगा, वन होगा। अगर किसी भी इनपुट मतलब आइदर वन है तो क्या हो गया, फिर भी रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में। और ये क्या होता है, ये नॉट गेट की तरह ही सेम टू सेम काम करता है। तो इसे हम लोग इन्वर्टर भी कहते हैं। जैसे कि कुछ भी अगर हम लोग इनपुट देते हैं यहाँ पे एक नॉट गेट में, क्या करता है, उसे इन्वर्ट कर देता है, मतलब चेंज कर देता है। जैसे अगर सोच लीजिए मैंने a का वैल्यू अगर जीरो दिया है तो ये क्या कर देगा, ये इन्वर्ट करके उसे वन, मतलब आउटपुट में क्या जाएगा, वन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे जीरो दिया है तो बल्ब क्या होगा, बल्ब जलेगा, क्योंकि a क्या हो गया, आउटपुट वन हो जाएगा। और अगर मैंने a में अगर वन दिया है, जैसे इनपुट अगर मैं वन दे रहा हूँ, तो ये क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये नॉट ऑपरेटर हो गया। चलिए अब एक उदाहरण के तौर पर एक प्रोग्राम ले लेते हैं। पहले हमने दो वेरिएबल लिया, ए और बी। ए का वैल्यू कितना है 5, बी का वैल्यू कितना है 10। हमारे पास क्या है, रिट इज इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी और ए नॉट इक्वल टू बी। तो हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2। तो और का फंक्शनैलिटी क्या है, तो हमारे पास अगर कोई भी एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर ट्रू है तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो ट्रू होगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि रिजल्ट ट्रू है कि नहीं। तो जैसे a इज लेस देन इक्वल टू b, ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। क्यों, क्योंकि a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 10, तो 5 क्या है, 10 से कम ही है। ये क्या हो गया, ये जो और ऑपरेटर है ये ट्रू रिटर्न करेगा और इसका वैल्यू कहाँ स्टोर होगा, रेट के अंदर। तो यहाँ जो प्रिंट फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा आउटपुट में, रिटर्न वैल्यू ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू। अब हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, रेट इज इक्वल टू a लेस देन b एंड a इज इक्वल टू b। तो हमारे पास क्या हो गया, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। अब हमारे पास एंड की फंक्शनैलिटी क्या है, मतलब उसके क्या लॉजिक है कि अगर दोनों ही ऑपरेटर का वैल्यू जो है वो अगर मेरा ट्रू है, जैसे अगर दोनों ऑपरेटर का वैल्यू ही मेरा ट्रू है तो तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक का अगर ट्रू नहीं है तो क्या होगा, वो जीरो रिटर्न करेगा, मतलब फॉल्स रिटर्न। जैसे देख लीजिए पहला a इज लेस देन b, तो ये क्या है, ये ट्रू है। क्यों, क्योंकि 5 जो है वो 10 से कम है वैल्यू। बट द नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, a इज इक्वल टू b, जो कि सही नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है, क्योंकि a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 10 है। 5 नॉट इक्वल टू 10। तो ये एंड ऑपरेटर क्या होगा, ये रेट का ये क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और ये क्या होगा, ये स्टोर करेगा रेट वेरिएबल के अंदर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन है जो कि क्या आउटपुट करेगा, रिटर्न वैल्यू ऑफ सेकंड एक्सप्रेशन इज फॉल्स। अब तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, रेट इज इक्वल टू नॉट a इज लेस देन b एंड a इज इक्वल टू b। तो हमारे पास क्या है, नॉट ऑफ एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। और एंड का फंक्शनैलिटी हम लोग क्या जानते हैं कि दोनों एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा।
तो यहाँ पे 5 लेस देन 10 जो कि ट्रू है, लेकिन a इज इक्वल टू b, ये क्या है, ये ट्रू नहीं है क्योंकि 5 इज नॉट इक्वल टू 10। पे क्या होगा, नॉट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉट ऑफ फॉल्स, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। तो नॉट ऑफ फॉल्स इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रू। क्योंकि नॉट में क्या होता है, नॉट में जो हम लोग इनपुट देते हैं उसे वो ठीक इन्वर्ट कर देता है, मतलब चेंज कर देता है उल्टे उल्टे साइड में, मतलब अगर 1 है तो 0 कर दे। तो ये फॉल्स क्या हो गया, नॉट अ फॉल्स, ये ट्रू हो जाता। तो ये क्या होगा, रेट में स्टोर हो जाएगा। और जो प्रिंट फंक्शन है वो नीचे का, वो क्या प्रिंट करेगा, रिटर्न वैल्यू ऑफ थर्ड एक्सप्रेशन इज ट्रू। सो आज के लिए इतना ही। हमने पढ़ा कि डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि लॉजिकल और, लॉजिकल एंड और लॉजिकल नॉट। थैंक यू।